हर कली इल्म के अनवार का गहवारा। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नग़्मे तौहीद से। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हज़रात असातिज़ाए कराम और अज़ीज़ तलबा, अल्लाह तबारक व तआला का इंतहाई एहसान करम फज़ल है कि उसने अपने एक दीन के मरकज़ को हमारे इस गाँव मदरसा शेखुल इस्लाम शेखोपुर में वाक़ई फरमाया, रखा और अता फरमाया। ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। और जहां दीन, कुरान, हदीस की तालीम हो, रातों दिन उसका तज़किरा हो, फिज़ा उससे गूंजती रहे, तो उस जगह पर, उस इलाके पर अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। वो पूरा इलाका अनवारे इलाही से सरसब शादाब होता रहता है। हमें इस नेमत की अल्लाह तबारक व तआला कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। आयत करीमे का जो एक टुकड़ा मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ा है, मकसद उसका ये है कि हमारी औलाद के अंदर बच्चे और बच्चियां दोनों आते हैं। इनकी दीनी तरबियत करना, इनके मिजाज को दीनी बनाना, इन्हें दीनी तालीम देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर हमें इस बात की तालीम दिया और हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपनी औलाद को उस जहन्नम की आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हो। मुसलमानों, ये औलाद अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमत है। जिस तरीके से हमें इनकी परवरिश करना जरूरी है, हमारी ये जिम्मेदारी है, उससे बढ़कर कहीं इनकी दीनी तरबियत करना, इनके मिजाज को दीनी बनाना, इनके मिजाज के अंदर दीन दाखिल करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज 26 जनवरी यौम जमहूरिया के इस प्लेटफॉर्म से मैं सही बतलाऊं और सच बतलाऊं तो हमारे ये प्रोग्राम दर हकीकत दीनी और इस्लाही प्रोग्राम है, दीनी और इस्लाही प्रोग्राम है। हम इस प्लेटफॉर्म से अपने मुसलमान बच्चों को, अपने मुसलमान मर्दों को, मुसलमान औरतों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम अपने आप को दीन से वाबस्ता करें, अपनी औलाद को दीन से वाबस्ता करें। धीरे धीरे मदारिस में जब ये देखा कि मादियत हमारे ज़हन दिमाग पर गालिब होती चली जा रही है, असलियत का तसल्लुत हमारे ज़हन दिमाग पर होता चला जा रहा है, तो ऐसी सूरत में हमारे अकाबरीन ने अपने हौसले को और आगे बढ़ाया और ये प्लान बनाया कि जिन वजूहात की वजह से लोग अपने
कॉन्वेंट में दाखिल करते हैं, उनकी ज़हनी तरबियत जैसी होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हो रही है। उनका मिजाज जैसा बनना चाहिए था वैसा मिजाज नहीं बन रहा है। तो अब ऐसी सूरत में हमारे बड़ों ने इस दीन के किले को बाकी रखते हुए, इसके अंदर मजबूती और पुख्तगी लाते हुए असली उलूम की तरतीब बनाई, उसका निज़ाम बनाया और ये प्लान बनाया कि जिस तरीके से तुम अपने बच्चे और बच्चियों को अदर जगहों में भेजते हो, अब अदर जगहों में तुमको भेजने की जरूरत नहीं है। तुम इन मदरसों के अंदर अपने बच्चे और बच्चियों को दाखिल कराओ और जो तालीम तुम चाहते हो, असली तुम तालीम चाहते हो, माफियत तुम्हारे ज़हनो दिमाग पर जो मुसल्लत हो चुकी है, वो चीज भी हम तुम्हारे लिए लाते हैं और तुम अपने बच्चे और बच्चियों को मदरसों के अंदर दाखिल करो, ताकि हम इनको दीनी तालीम के साथ असली उलूम से भी आरास्ता कर दें। और साथ साथ धीरे धीरे नतीजा ये निकला कि अपने इस मकतब को, अपने इस निस्वा को मदरसे ने दीनी तालीम और असली तालीम का एक संगम बना दिया। सिर्फ और सिर्फ मकसद बच्चे और बच्चियों को दीन से वाबस्ता करना और इस असली तालीम के जरिए भी दीन की खिदमत पैदा करने का हौसला और जज्बा पैदा करना है और इन्हें इस लायक बनाना है कि जिस तरीके से दुनिया के गोशे गोशे में जो निजाम चल रहा है वो निजाम दीनी निजाम के साथ चले, वो मिजाज दीनी मिजाज के साथ हो। बच्चा अगर कहीं डॉक्टर बना हुआ है तो इस तरीके से अपने हॉस्पिटल के अंदर रहे कि देखने वाला ये समझे कि वो एक आलिम बैठा हुआ है। इंजीनियरिंग कोर्स पर अगर कोई बच्चा और बच्ची बैठी हुई है तो इस एतबार से बैठे, इस मिजाज के साथ बैठे कि उसका पूरा दीन का ढांचा, ये जिंदगी का ढांचा दीन से वाबस्ता हो चुका। मेरे मुसलमानों, ये आज का प्रोग्राम दर हकीकत हमारा इस यौम जमहूरिया के प्लेटफॉर्म से दीनी और इस्लाही प्रोग्राम, इसका हर दिन कोई गलत मतलब न निकाला जाए, बस एक मतलब निकाला जाए कि हमारा मकसद बच्चे और बच्चियों के मिजाज को दीनी बनाना है, उनको दीन से वाबस्ता करना है, असली तालीम देना दीन के साथ है, नमाज का पाबंद बनाना है, सुन्नतों का एहतमाम करने वाला बनाना है। आज जिस तरीके का माहौल पैदा होता चला जा रहा है और पैदा किया जा रहा है, आज किसी को समझाने की इसकी जरूरत नहीं है। बच्चे और बच्चियों का क्या हाल होता चला जा रहा है। बुढ़ापे में माँ बाप की नींदें हराम है, जबकि ये औलाद, खा बच्चा हो या बच्ची हो, ये बुढ़ापे की लाठी कही जाती है। लेकिन आज कोई पुरसाने हाल नहीं। एहसास उसको होता है जो समाज में दौड़ता है, एहसास उसको होता है जो समाज में काम करता है। खुदा की कसम, ऐसे माँ बाप मिलते हैं जो तन्हाई में रोने लगते हैं कि नाज़िम साहब, हमारे बच्चे और बच्ची इस कॉन्वेंट की वजह से, तरबियत न होने की वजह से, घर का मिजाज एक तरीके से काबिलियत दीनी न होने की वजह से हमारी नींद हराम हो गई। बेटा कहीं जा रहा है, बेटी कहीं जा रही है, इसके ऊपर कोई निगाह नहीं। बेटा रात की तन्हाई में किस वक्त आता है, बेटी सो रही है तो तालीम के नाम पर अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है, इसकी तरफ किसी की निगाह नहीं जा रही है, बस निगाह जा रही है तो किस चीज की तरफ जा रही है, हम सब आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। खुदा सारे दिमाग को पाकीज़ा करो, दिल को पाकीज़ा करो, खुदा का खौफ अपने दिल में पैदा करो और अपने घर के मिजाज को दीनी मिजाज बनाओ। बच्चे और बच्चियों की तरबियत पर निगाह रखो। ये प्रोग्राम जो अक्सर होते हैं, मकसद ये होता है कि हमारे बच्चे और बच्चियों का मिजाज दीनी मिजाज हो, हमारी औरतों का मिजाज दीनी मिजाज हो। अगर औरतों के अंदर दीनदारी आ गई तो आपके घर के मिजाज के अंदर दीनदारी आ जाएगी, आपके घर के माहौल के अंदर दीनदारी आ जाएगी। इसलिए मुसलमानों, हम बड़े हौसले और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, बड़ी दिलचस्पी लिए हुए हैं इस बात के अंदर ये चमन दीनी और असली उलूम से ऐसा पुरबहार हो जाए
कि जहां कहीं हमारा बच्चा जाए, जहां कहीं हमारी बच्ची जाए, एक नमूने की बच्ची और बच्चा हो, एक नमूने का तालिब इल्म हो, एक नमूने की तालिबा हो। इसके ऊपर रातों दिन कोशिश हो रही है और तवज्जो दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद, वो दीनदार बनाना, दीनदार बनाना है। कभी कभी ऐसे प्रोग्रामों के अंदर मदरसा औरतों की भी आने की इजाजत दे देता जो है, सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि अगर हमारे इस प्रोग्राम से, हमारे दीनी नसीहत से औरतों के अंदर दीनदारी आ गई या 20 औरतों के अंदर दीनदारी आ गई, तो 20 औरतों की वजह से ये घर जन्नत का नमूना बन जाए, जन्नत का नमूना बन जाएगा। मुसलमान आज मर्द औरत में इख्तिलाफ है, इंतशार है, बीवी कहीं जा रही है, शौहर कहीं जा रहा है, उसका नुकसान यह हो रहा है कि औलाद की सही तरबियत नहीं हो पा रही। इसलिए इस दिवाली जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए सबसे पहला काम यह है कि हम अपने मिजाज को दीनदाराना मिजाज बनाएं, अपने बच्चे और बच्चियों की बेहतरीन तरबियत करें। इसी को कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। अगर आपने दीनदारी नहीं बच्चों के मिजाज में रखी तो जहन्नम से अल्लाह बचाए, तमाम मुसलमानों को बचाए, दुनिया जहन्नम बन जाती है, दुनिया जहन्नम बन जाती है। रात दिन परेशानी भी गुजरता है, बेचैनी बेसुकूनी भी गुजरता है, और कभी कभी हालात ये आते हैं कि बच्चा जेल खानों में चला जाता है। इसलिए हम इस पर ध्यान दें और इस पर तवज्जो दें। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है इस प्लेटफॉर्म से, बच्चे और बच्चियों के मिजाज को दीनी मिजाज बनाना है। बस एक सबक याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।